Assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine. जो इससे पहला लेक्चर हमने दिया था उसमें हमने अमाइनो एसिड डिस्कस किया था। अमाइनो एसिड में हमने एक बात डिस्कस की थी कि अमाइनो एसिड जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन के, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर एक बिल्डिंग है जिसको आप प्रोटीन कंसीडर कर लें तो उस बिल्डिंग के हर एक ब्लॉक को आप क्या कहेंगे, अमाइनो एसिड। तो सिंपल इज दैट हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड से बना होता है। तो उससे रिलेटेड अब जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड से कैसे बनेगा, या ऐसे कह लें कि अमीनो एसिड कैसे मिलके प्रोटीन को बनाएंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया था कि अमीनो एसिड दिखता कैसे है, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ द अमीनो एसिड भी हमने डिस्कस किया था। अब उस स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड के बिहार पे हम ये बताएंगे कि एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से कैसे कंबाइन होता है और रिजल्ट में प्रोटीन कैसे बनता है। अब एक बात याद रख लें, अमीनो एसिड जो है वो मोनोमर्स है, वो सिंपल मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब वो मोनोमर्स या छोटे मॉलिक्यूल्स या सिंपल मॉलिक्यूल्स मिलके एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जिसको हम प्रोटीन कहते हैं वो कैसे बनाते हैं। तो कंडेंसेशन जो प्रोसेस है वही नाम है इस चीज का कि यहाँ पर दो से ज्यादा चीजें कंडेंस होंगी, मतलब आपस में मिलेंगी और उनके मिलने के रिजल्ट में क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कंडेंसेशन प्रोसेस क्या आप सबको पता है, वो प्रोसेस जिसके दौरान अमीनो एसिड्स आपस में मिले। अब यहाँ पर हम कंडेंसेशन ऑफ अमीनो एसिड्स की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अमीनो एसिड्स आपस में मिलेंगे। The process, यहाँ पर हम लिख लें, the process in which amino acids, amino acids combine to form protein, वो प्रोसेस जिसके दौरान अमीनो एसिड आपस में मिले और प्रोटीन बने, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। ओके, कंडेंसेशन सिंपल मतलब है कंडेंस होना, मतलब दो चीजों का आपस में जुड़ना। अब दो अमीनो एसिड कैसे आपस में जुड़ेंगे या उनकी कंडेंसेशन कैसे होगी, हम उस चीज को अब डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अमीनो एसिड जो है वो कैसे दिखता है या नजर कैसे आता है। वहां पर हमने ये डिस्कस किया था कि एक कार्बन होता है जिसको हमने नाम दिया था अल्फा कार्बन। आपको याद होगा अल्फा कार्बन की इस तरफ होगा अमाइन ग्रुप, एक H ऊपर एक H नीचे, और इस अल्फा कार्बन की इस साइड होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। तो ये हम बना लेते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये बन गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। अब इसका कार्बन को हमने कहा था अल्फा कार्बन और यहाँ पर होगा हाइड्रोजन, और इसके जो ऊपर हमने कहा था कि रेडिकल होगा, और जो रेडिकल पार्ट है यही वेरिएबल है। जितने अमीनो एसिड्स हैं सब में ये R चेंज होगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। इसको हमने नाम दिया था कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसको हमने नाम दिया था अमाइन ग्रुप। ये था अल्फा कार्बन, ये हाइड्रोजन का एटम, ऊपर था अल्काइल रेडिकल जो वेरिएबल है। अब अगर मैं इस अल्काइल रेडिकल की जगह पर H लिखूं, हाइड्रोजन लिखूं, तो आपको लास्ट लेक्चर का ये पॉइंट याद होना चाहिए। तो ये अमीनो एसिड क्या कहलाएगा, ग्लाइसीन। होप यू ऑल रिमेंबर, ये होगा ग्लाइसीन। तो ग्लाइसीन जो है सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, ये भी हमने डिस्कस किया था। अब इसी तरह हम एक और अमीनो एसिड बना लेते हैं, ये रहा उसका अल्फा कार्बन, और ये रहा अल्फा कार्बन के साथ अमाइन ग्रुप, और अमाइन ग्रुप के साथ आप सबको पता है इस साइड अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, और ये रहा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब ये आप सबको पता है, ये हम डिस्कस करके आए हैं बहुत मर्तबा। ये रहा अमाइन ग्रुप, यहाँ पर मैंने आपको मेंशन कर दिया है, ये है इसका अमाइन ग्रुप, ये है इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये है इसका अल्फा कार्बन जिसके नीचे हाइड्रोजन और ऊपर रेडिकल होगा, अल्काइल रेडिकल। अब इस अमीनो एसिड में मैं अल्काइल रेडिकल को H से रिप्लेस नहीं कर रहा, CH3 से कर रहा हूं। अब इस अमीनो एसिड का जो नाम होगा वो क्या कहलाएगा, एलेनाइन। एलेनाइन, ठीक है। तो अब एक अमीनो एसिड है ग्लाइसिन, दूसरा अमीनो एसिड है एलेनाइन। अब ग्लाइसिन और एलेनाइन आपस में मिलेंगे। अब जरूर नहीं है दो अमीनो एसिड मिलके ही एक प्रोटीन बनाए, ऐसे हजारों अमीनो एसिड आपस में मिलेंगे और प्रोटीन बनेगा।
लेकिन ये मिलेंगे कैसे वो मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब इन दोनों को हमें मिलाना है। अब ये मिलेंगे कैसे, अब इनके मिलने का प्रोसेस कुछ ऐसे होगा कि यहां से OH निकलेगा, मतलब जो ग्लाइसिन अमाइनो एसिड है, ग्लाइसिन अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से क्या निकलेगा, OH निकलेगा। इसको ऊपर ही निकाल देते हैं। ठीक है, ये रहा OH, नीचे क्यों आया, ऊपर जाए। ठीक है, तो और यहाँ अमाइन ग्रुप से हाइड्रोजन निकलेगा, ये भी ऊपर गया। OH और H मिला के क्या बनाएंगे, H2O, मतलब वाटर बाहर निकला। अब OH से निकला जिसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, और अमाइन ग्रुप से हाइड्रोजन निकला, दोनों मिला के वाटर बाहर निकला। अब जब वाटर बाहर निकला तब ये दोनों अमाइनो एसिड आपस में जुड़ जाएंगे, और ये कैसे जुड़ेंगे वो प्रोसेस भी हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये सेम अमाइनो एसिड मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। ये रहा उसका नाइट्रोजन, ये वाला, ये देख रहे हैं, ये वाला नाइट्रोजन, ऊपर हाइड्रोजन, नीचे भी हाइड्रोजन। इस तरफ का अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन, क्योंकि ये ग्लाइसिन है, नीचे जो हाइड्रोजन है ही है ये वाला, और इस साइड है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, C, ये उसका डबल बॉन्ड O। लेकिन अब यहाँ पर देखें कि ये मैंने C डबल बॉन्ड O तो बना लिया, ये रहा C डबल बॉन्ड O, लेकिन ये OH कहाँ गया, रिलीज हो गया। तो मैं ये नहीं लिखूंगा क्योंकि ये तो निकल गया पानी की फॉर्म में, तो यहीं तक इसको लिखे। अब आगे ये वाला अटैच होगा, अब ये बनाएगा एक नाइट्रोजन से बॉन्ड, किसे, नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा। ये रहा नाइट्रोजन, और आप सबको जैसे पता है, आप देख रहे हैं कि इस नाइट्रोजन का भी एक हाइड्रोजन पानी की फॉर्म में बाहर गया है, तो वो भी हम नहीं लिखेंगे। तो ये रहा वो नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन नीचे बचा, वो मैंने जस्ट लिख दिया। अब ये कार्बन जिसका इससे बॉन्ड टूट गया, और ये नाइट्रोजन इसका इससे बॉन्ड टूट गया, अब ये नाइट्रोजन और कार्बन आपस में बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, क्योंकि OH कार्बन को छोड़ के, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बन को छोड़ के चला गया, नाइट्रोजन का H ग्रुप या H नाइट्रोजन को छोड़ के चला गया, अब ये भी चला गया, ये भी चला गया, तो इसने कहा कि ठीक है दोनों को जाने दो, गए तो जाने दो, चलो हम आपस में मिल लेते हैं। तो यहाँ से हाइड्रोजन कार्बन से मिल गया, ये देखो नाइट्रोजन कार्बन से मिल गया। ठीक है, इसके आगे आपको जस्ट इक्वेशन कंप्लीट करना, मतलब ये पूरा कर लेना है। ये सेम कार्बन, अल्फा कार्बन जिसको आपने कहा, ऊपर CH3 क्योंकि ये एलानाइन है, और आगे ये नीचे हाइड्रोजन सेम, और आगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपने बनाना है। सिंपल इज दैट, ये बन गया। तो अब देखिए यहाँ एक बॉन्ड बना, ये वाला बॉन्ड, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच एक बॉन्ड बना, मतलब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ गया, बिल्कुल जुड़ गया। अब अगर ये दोनों जुड़ गए हैं तो ये जो बॉन्ड है ना, प्रोटीन के केस में ये जो बॉन्ड होगा, इस बॉन्ड का एक स्पेसिफिक नाम होगा जिसको कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। क्या, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अब एक बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि कंडेंसेशन के प्रोसेस के दौरान वाटर रिलीज हो रहा है। देखिए, कंडेंसेशन एक अमीनो एसिड का दूसरे अमीनो एसिड से मिलना, या एक सब यूनिट का दूसरे सब यूनिट से मिलना। अब इस मिलने के प्रोसेस के दौरान पानी बाहर निकल रहा है, वाटर रिलीज हो रहा है। तो आपने ये याद रखना है कि कंडेंसेशन के दौरान हमेशा वाटर क्या होगा, रिलीज होगा। अब इसका एक और मतलब अपोजिट टर्म आता है हाइड्रोलाइसिस, वो इसका अपोजिट है। अब यहाँ पर देखिए छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। इसी तरह अगर एक बड़ा मॉलिक्यूल टूट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाएगा तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस को फर्दर हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पर सर बता रहा हूँ कि कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस दो उल्टे प्रोसेस हैं। ठीक है, कंडेंसेशन के दौरान कोई चीज बनता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि मिलने के दौरान पानी क्या होगा, रिलीज होगा। जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल चाह रहा है मैं इस मॉलिक्यूल से मिलूं, तो ये कैसे मिलेगा, ये तब मिलेगा जब इनके बीच से वाटर निकलेगा, एक से OH निकले, दूसरे से H निकले। तो कंडेंसेशन प्रोसेस का ये रूल आपने याद रखना है कि उसके दौरान क्या होगा, वाटर रिलीज होगा।
और हाइड्रोलाइसिस मतलब वो प्रोसेस जिसके दौरान एक बड़ा मॉलिक्यूल टूटे और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, इस प्रोसेस के दौरान वाटर ऐड होगा। इसमें क्या होगा, ऐड होगा वाटर, और इसमें क्या होगा, वाटर रिलीज होगा। ये आपने थोड़ा टर्म है वो आपने याद रख लेना है। और उसके बाद ये पेप्टाइड बॉन्ड वाला किस्सा भी अहम है, आप सबको पता होना चाहिए कि प्रोटीन, चलो ठीक है, प्रोटीन किस चीज से बना होगा, अमीनो एसिड से बना होगा, सबको पता है। अब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से कैसे मिलेगा? वेरी फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया था, आपको याद होगा कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को आपने प्रोटीन कंसीडर कर लिया, तो उस बिल्डिंग के हर एक ब्लॉक को आपने क्या कंसीडर कर लिया, अमीनो एसिड। मतलब एक पूरा बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को आपने प्रोटीन का नाम दिया, तो उस बिल्डिंग के हर एक ब्लॉक क्या कहलाएगा, अमीनो एसिड कहलाएगा। अब जाहिर सी बात है, एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक से जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, बीच में सीमेंट भी लगाते हैं। तो इसी तरह अब यहां पर अमीनो एसिड को दूसरे अमीनो एसिड जोड़ने के लिए कौन सा सीमेंट चाहिए, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, एक अमीनो एसिड को दूसरे अमीनो एसिड से जोड़ने के लिए हमें क्या, कौन सा सीमेंट चाहिए, पेप्टाइड। ये होगा पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज चाहिए। दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज।